गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम निकल चुके हैं गांव जाने के लिए। जैसा कि आपको बताया था कि वहाँ है शादी। और ये है रूही। सुबह के जो टाइम है वो है 6:41 हो रहा है इस टाइम। हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए क्योंकि रास्ता नहीं पता था कि कहाँ से जाना है, तो फ़ोन कर करके पूछते पूछते जा रहे हैं। और बेचारी रूही जो है सुबह सुबह रेडी होके अब मेरी गोद में अपनी नींद पूरी कर रही है। और ये है मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं रास्ता। नींद आ रही है, अब थोड़ी देर में मैं भी सो जाऊंगी। सो आपको मिलते हैं वहीं पहुंचकर। A few moments later. सो हे गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव। और ये है मेरी दादी और छोटे वाले चाचा जहाँ रहते हैं वो है, उसके पास ही स्कूल है। प्राइमरी स्कूल होता है जो वो है। और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे। चलते हैं, रूही को अंदर लेटाया है। और ये है रूही, रिलैक्स होके लेटी है। ये मेरी दादी है, ये चाचा है। आपको मैं व्लॉग में आगे आगे दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा टिपिकल गांव है। अब तो काफ़ी जो है डेवलप हो चुका है। पहले जो था बहुत ज़्यादा चीज़ें, तब से अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो आगे आगे आपको और चीज़ें मैं दिखाती रहूँगी। रूही, रूही, आ गए आप? नहीं। गुम्मी गुम्मी आ गए? बताओ छोने, बताओ ना। ये मेरी दादी है। बेचारी दादी की तबीयत खराब हो रखी है। गाइस, हम जहाँ पे शादी है वहाँ पर हमें चाची, दूसरी चाची उनके घर पे, और मेरी चाची है। ये है ब्राइड की बहन। इसके मेहंदी लगा रही है। ब्राइड जो है ऊपर रेस्ट कर रही है। तो आप मेरे साथ ब्लॉग को देखते रहिएगा। आगे आपको बताती रहूँगी कि कौन कौन क्या क्या लगते हैं मेरे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। सो अब जा रहे हैं दूसरी चाची के घर पे। और ये है मेरी बुआ। और रूही सो रही है। ये इसको भी उठाते हैं, फिर चलते हैं। और ये सब मेरे भाई हैं, बेचारे थक के अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नाइट की शादी है। सब हेलो कर दो। और तुम सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी जल्दी करो। हाँ, कुछ नहीं किया हुआ है, अब कुछ कर ले। और अपने दोस्त को भी बताना, सबको बताना, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, दोस्त को, सब मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे। ये है दूसरी चाची का घर। ये मेरे ताऊ जी, ये चाचा जी, और ये इनके जवाई जी। चलते हैं अंदर। ये चाची और ये इनकी बेटी, ये इसके बच्चे। ये दूसरी वाली की बेटी। और रूही है दादी, नानी के पास। ये तो अंदर ही हो रही है शादी। इन सबको ले लिया हमने। ये है मम्मी, यहाँ पे घूंघट करना पड़ता है इन्हें। ये है जतिन, हेलो करो। हेलो। दोनों हाथ भरे हैं। अब दूसरी चाची और के घर जा रहे हैं हम लोग। और रूही डैडा के पास से। दिखाओ, रूही को दिखाओ। One hour later. सो हे गाइस, अब हम जा रहे हैं अपनी ज़मीन की तरफ। गांव में जो है हम सबकी ज़मीन है, जो पहले दादाजी के नाम थी, अब सबके नाम डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो पापा के नाम है और उनके जो भाई हैं उन सब के नाम है, चाचा जी उनके नाम है। तो मैं भी मतलब जब डिस्ट्रीब्यूट हुई थी तो मैं उससे पहले आई थी, जब सिर्फ दादाजी के नाम पे थी। अब जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो अब मैं देखूँगी कि कौन सी वाली हमारी है। और ये लोग भी जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिएगा खेत, ये लोग जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है काफ़ी। एक ऐसा लग रहा है कि कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है हमें। और ये मेरे हस्बैंड जो है ये बोलते थे कि हमारा कोई गांव नहीं है, मतलब इन्हें पता नहीं था कि गांव की जो लाइफ होती है वो कैसे होती है।
तो खैर अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जब मैं छोटी थी तो बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल हुआ करता था। तो अब मैं भी नई चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ रूही के साथ। तो आप भी देखते रहिएगा, हम और जो चीज़ें देखते हैं अपनी ज़मीन आपको दिखाऊंगी। ये लोग जा रहे हैं। ये जो खेत है ये है ताऊजी का, और ये जो उसके बाद वाला है ये वाला, ये दूसरे चाचा का। उसके बाद जो दूसरा है वो दूसरे चाचा जी का है, और आगे भी है ज़मीन सबकी। तो आ चुके हैं हमारी ज़मीन पे। ये जो ज़मीन है पूरी ये हम लोगों की ज़मीन है जो पापा के नाम पे थी। अब हम सबके नाम हो चुकी है क्योंकि पापा नहीं रहे। और ये चाचा जी हैं, हमने इनको जो है लीज पे ये ज़मीन दी थी। हर साल ही इसमें खेती करते हैं, जो भी बेनिफिट होता है उसका कुछ % हमें मिलता है, बाकी चाचा जी को मिलता है। अब दूसरे जो ताऊ जी हैं उन्होंने लीज पे ली है ज़मीन हमारी। और ये जो है ये टोवेल ये भी हमारी ज़मीन पर है। मतलब उसके बगल में जो है ताऊ जी की, चाचा जी की, ऐसे ऐसे करके सबकी ज़मीन है। ये खड़े सब लोग, ये है रूही, मम्मी। तो अब हम पहुंच चुके हैं शादी में। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले व्लॉग में बताया था कि चाचा के लड़की की शादी है। तो इस शादी में हम आए हुए जल्दबाजी में तैयार होके, क्योंकि रूही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और यहाँ पे एक बड़ा वाला फ़ैन लगा था, उसके आगे ही सो गई थी आराम से। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और रूही ने तो बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। उसको गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और उसकी वजह से मैं भी जो हूँ बहुत परेशान हो रही थी। यहाँ पे जो है पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो बारात आई होती है वो दोबारा से चढ़ती है बारात, और फिर जो भी है डांस गाना जो भी होता है उनका, फिर जाके वो स्टेज पे बैठते हैं। तो अब तो मैं इस साड़ी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, तो मैं चेंज करने जा रही हूँ। और रूही को पहले मैं दूसरे कपड़े पहना रही थी, मामू के साथ खेल रही है। रूही को पहले मैं दूसरे कपड़े पहना रही थी, बट वो इरिटेट ना हो उसकी वजह से मुझे इसको ये सिंपल कपड़े पहनाने पड़े। अब हम लोग सब चेंज कर रहे हैं, और फिर अब सोच रहे हैं थोड़ा सो जाते हैं, क्योंकि सुबह आपको पता ही है हम जल्दी निकले थे। अगर मैं वहाँ पर गई, जो भी अगर मैं क्लिप लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। प्लीज़ आप मेरे को इस वीडियो में, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा कुछ शायद ना कर पाऊँ कैप्चर, बट मुझे इस वीडियो में बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। और ये था मेरा लुक। साड़ी भी जल्दी जल्दी में, मेकअप भी सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी किया। और यहाँ पे ना लाइट की भी प्रॉब्लम होती रहती है गाँव जैसा, बहुत ज़्यादा जो गांव में बोलते हैं ना प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा लाइट की ज़्यादा रहती है। पहले तो लाइट रहती ही नहीं थी यहाँ पे, बट अब ये है कि जाती रहती है, आती रहती है। तो आगे अगर ब्राइड की मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी करती हूँ, आपको मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। The next morning. मॉर्निंग हो चुकी है और रात बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं वापस में आई, क्योंकि रूही भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब जो है विदाई होने वाली है लड़की की, और यहाँ पे जो होता है पहले जवाइयों का जो होता है टिक्का होता है, तो अब इनको भी बुलाया गया है, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। सो रात तो मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई। इस टाइम मैं आपको ब्राइड दिखा देती हूँ। इस टाइम जो है ब्राइड की ज्वेलरी चेंज हो रही थी, इसलिए उसने फटाफट पल्ला रख के दिखाया। और ये जो है ये ब्राइड की सबसे छोटी वाली बहन। और इस टाइम जो है सारे जवाइयों का टिक्का हो रहा है। हमारे में जो है सारे जवाइयों का टिक्का होता है लाइन बारी से बैठाकर। मैंने भी ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी है, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने पहले कभी नोट नहीं किया।
तो इनको भी इसीलिए बुलाया था सुबह जल्दी। सब जो है जितनी भी लेडीज़ होती है सब लाइन से टिक्का करती है सारे जवाइयों का, उनको पैसे और मीठा खिलाती हैं। आगे आगे आप देखते रहिएगा, आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी इस व्लॉग में। अब ये जो है, ये जो रस्म होती है, सारे भाई जो मेरे सारे भाई थे वो सब जो है अपने जीजाओं को, जितने जवाइयाँ अपने पीछे देखे उन सब से जो है हाथ मिलाते हैं, कुछ मिलने टाइप की होती है और सबको पैसे देते हैं। अब जो है जतिन भी आएगा, वो भी सबको पैसे देगा और हाथ मिलाएगा सबसे। देखते रहिएगा इस व्लॉग को। और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आगे मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आप उनको ज़रूर देखना। तो अब आ गई है बारी जतिन की। और ये जो है रेड कोट में ये थे दूल्हे और इनके बड़े भाई, दूल्हा का बड़ा भाई। एक्चुअली जो ब्राइड थी उसकी जो बड़ी सिस्टर है, उन्हीं के घर में जो है वो शादी करके जा रही है, उनकी देवरानी बनने वाली है। जतिन तो सो रहा था, इसको मम्मी ने फटाफट से कॉल करके बुलाया कि आजा, क्योंकि पहले नहीं पता था ये चीज़ भाई करते हैं। जब यहाँ पे आए तो तब उन्होंने बताया कि जतिन को भी बुलाओ। फिर जतिन भी आया और उसने भी सबको पैसे दिए और हाथ मिलाए सबसे, जो भी होता है। और इस टाइम जो है मतलब बुआ जी और सबने बताया कि हमारे जो कुल देवता है उनका मंदिर है, वहाँ पर जो है सारे जवाइयों को जाना पड़ता है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो फर्स्ट टाइम गए थे, तो उनको भी बोला कि तुम भी जाओ वहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ। मैं भी कभी नहीं गई यहाँ पर, मुझे याद नहीं कि मैं कभी गई भी थी। मैं तो व्लॉग बनाती हूँ ना। मैं वीडियोग्राफर बन गई। पीछे से दिखा दे, गाड़ी के पीछे जाके, गाड़ी के पीछे ऊपर से पहले तो अब हो रही है विदाई। सब लोग जो हैं बाहर आ चुके थे क्योंकि दुल्हन जाने वाली थी। और बोलते हैं कि एक बार फेरा लगता है और वापस दुल्हन आती है, तो ये वही चीज़ हो रही है। अभी जो है गाड़ी बैक आएगी और ये दुल्हन की बहन देखिए कैसे रो रही है। अब दुल्हन बैक आएगी, उसके बाद जो है फाइनली विदाई हो जाएगी। देखते रहिएगा। तो ये गाड़ी बैक आ चुकी है और अब यहाँ से चली जाएगी। और ये खड़े हैं रूही के पापा, रूही को लेके, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी इस वजह से उनको मैंने रूही को दे दिया था। वहाँ पे हमारा जो है और भी ज़्यादा रहने का मन था, लेकिन रूही बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, इसी वजह से हमें नेक्स्ट डे वापस घर आना पड़ा। वरना मेरा बहुत दिल था कि मैं रुकूं, सबसे आराम से रुक कर बातें करूं। और ये रूही डैडा के पास अपनी खेल रही है। ओए गोलू बोले क्या कर रहे तुम? तो सब लोग उनको जो है थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए गए। और ये जो है मेरे चाचा जी हैं। इस टाइम जो है ये मेरे को जो भी है, मतलब सारी लड़कियां जो आई होती हैं, बेटियां, उन सबको कपड़े देते हैं, तो मेरे को भी दिए।
तो सारे रिचुअल्स होने के बाद मैं आ गई थी ताऊजी के घर पे। यहाँ पे हम लोगों ने खाया खाना, और ये छाछ, घर का छाछ होता है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने जो है बहुत मन था मेरा वहाँ जाके मैं ज़रूर पीऊँगी, तो मैंने बोला मुझे ये ज़रूर पीना है, तो इसके लिए जो है घर में ही बनाया गया था ये छाछ, और मैंने पिया, इन्होंने भी पिया, और ये भाभी है जो खाना बना रही है। वैसे यहाँ पे मोस्टली जो होता है चूल्हे पे ही खाना बनता है, बट उस दिन जो है गैस पे बनाया। ताऊजी भी खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद जो है हम लोग घर के लिए निकल गए थे, और रूही झूल रही है झूले में मज़े से, बेचारी गर्मी में बहुत परेशान हो रही थी। अब हम लोग निकल चुके हैं गांव से, क्योंकि गांव में जो है रूही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और अब ये गाड़ी में एसी में आके सो रही है चैन से, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, वरना हम लोग आज भी रुक जाते। इसकी वजह से हम लोग को जल्दी निकलना पड़ रहा है। और मम्मी जो है वो अभी गांव में ही है, दादी के पास रहेगी 2-3 दिन, फिर उसके बाद चली जाएगी। और जतिन जा रहा है वापस घर, क्योंकि इसकी ड्यूटी है, इस वजह से ये छुट्टी नहीं कर सकता था ज़्यादा, 1 दिन की छुट्टी ली थी इसने। तो अब इस सब के साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ऐड करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे इस व्लॉग को जिन्होंने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।